हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लामा के बारे में। इस वीडियो में हम लामा के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं बट उसको लाइक और मेरे चैनल को प्रमोट और शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लामा की डेफिनेशन क्या होती है। तो लामा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लामा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लामा का फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। यानी यानी इसका मतलब है कि पेशेंट डॉक्टर की परमिशन या एडवाइस के बिना या डॉक्टर के मना करने के बावजूद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चला जाता है। क्लियर है? तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है कि लामा स्टैंड फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन which a patient decide to leave the hospital or healthcare facility before the treating doctor recommends and discharge। ठीक है? तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है कि मतलब जब कोई पेशेंट डॉक्टर की परमिशन के बिना या फिर डॉक्टर अगर मना कर रहा है कि तुमको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद मना करने के बावजूद भी वो अपने पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जब वो ले जाता है, उसे हम लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस या लामा के नाम से जानते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो मान लीजिए किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? डॉक्टर कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट या उसकी फैमिली मेम्बर्स अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल छोड़कर चले जाते हैं। इस सिचुएशन को लामा कहते हैं। क्लियर है? अब आगे हम देखेंगे मीनिंग क्या होती है इसकी। तो when a patient is admitted to a hospital, the healthcare team provide a treatment until the patient condition is stable and discharge is considered safe. If the patient leaves before the recommended discharge is known as, yes, it is called LAMA। ठीक है? ये बेटा बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं आपके लामा के। तो यही चीज़ हमने जाना कि क्या होता है। अगर हम रीज़न्स की बात करें कि लामा के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो पेशेंट को मेडिकल एडवाइस के बिना डिस्चार्ज दिलाने के या उनके घरवाले जो लेकर चले जाते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जिसमें से आपकी सबसे पहली कंडीशंस आ सकती है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यानी जो घरवाले हैं वो उस महंगे या कॉस्टली ट्रीटमेंट को अफ़ोर्ड करने में मतलब क्षमता नहीं है उनके अंदर या फिर उनके पास किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस की कमी है। ठीक है? नेक्स्ट है फैमिलीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नीड टू केयर फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली मेम्बर्स। यानी जो मतलब अगर उसको चिल्ड्रंस और फैमिली मेम्बर्स की केयर की कमी है तो वो लोग मतलब डिस्चार्ज करा लेते हैं, या फैमिली इमरजेंसीज़ की कंडीशन में, या डिससैटिस्फैक्शन विद केयर। यानी जो हॉस्पिटल से उन लोगों को केयर प्रोवाइड हो रही है, उस केयर से अगर उनके अटेंडर्स या पेशेंट सैटिस्फाइड नहीं है, या फिर मान लो ऐसी कंडीशन है कि वो लोग जो केयर प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे उनके पेशेंट में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, या फिर जो हॉस्पिटल स्टाफ है या मैनेजमेंट है उनका जो बोलने का या कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो पुअर है, या फिर कंसर्न मतलब जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो पेशेंट की कंसर्न यानी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट या उनके अटेंडर्स के अंदर डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस की मदद से अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करके ले जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। यानी प्रेफ़रेंस टू ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। रिलीजियस कंसिडरेशन। यानी बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि हम लोगों को मतलब हम लोगों का अगर देखा जाए नर्सिंग में एक मतलब उनकी होती है कि जो जो भी रिलीजन का पेशेंट है
हम लोगों को उनकी धर्म को नहीं देखना है, उनके धर्म को देखे बिना ही हमें उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। लेकिन अगर वहाँ पे हम धर्म बात चला रहे हैं, यानी अगर मान लो हिंदी मतलब अगर ये इस कास्ट का है तो हम इसको अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये ऊँची कास्ट का है, या उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर को अगर हम ठेस पहुँचा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी देख करके अपने पेशेंट को वो लोग लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के तहत अपने घर ले जा सकते हैं। क्लियर है? यही सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी है। एंड नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अगर पेशेंट को घबराहट हो रही है ट्रीटमेंट के दौरान, या पेशेंट डिप्रेशन में है, या किसी प्रकार का सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम है, या फिर जो प्रोसीजर हो रहे हैं या सर्जरी हो रही है पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट उससे डर रहा है और उसका एंजाइटी लेवल दूर नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी ये लोग मतलब पेशेंट छोड़ करके चला जाता है हॉस्पिटल को। प्रोसीजर के अगर कोई पेशेंट लामा लेना चाहता है तो पेशेंट को के लिए क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है असेसमेंट, यानी द डॉक्टर असेस द पेशेंट्स फिजिकल एंड मेडिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन। यानी जो डॉक्टर होता है वो प्रॉपर्ली पेशेंट की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को देखता है, असेस करता है। एंड द पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज़ इवैल्यूएटेड, यानी पेशेंट की भी डिसीज़न, यानी कि ये डिसीज़न सिर्फ उनके घर वालों का है या पेशेंट का भी है ये डिसीज़न, इस चीज़ के बारे में वो प्रॉपरली असेस करता है। प्रॉपर काउंसलिंग करता है जिसमें डॉक्टर एक्सप्लेन करता है पेशेंट की प्रॉपर करंट हेल्थ कंडीशन को, कि उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आप इसको ले जा रहे हैं तो आप इन्हें ले जा रहे हैं तो उनके साथ क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या ये बाहर जाने लायक हैं, या आप उनको डिस्चार्ज कराने की हालत पे हैं या नहीं हैं, या फिर उनको किसी प्रकार की कंटिन्यू ट्रीटमेंट की नीड है या नहीं है, या पॉसिबल रिस्क फॉर लिविंग, जो भी इनकी पॉसिबल रिस्क बन रहे हैं वो चीज़ों के बारे में, या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो, उन चीज़ों के बारे में डॉक्टर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। सिग्नेचर, फोर्थ स्टेप है। इसमें द पेशेंट और लीगल गाइडेंस गार्जियन साइंस द लामा फॉर्म। एक लामा फॉर्म होता है, यानी एक लामा का फॉर्म आता है जिसको प्रॉपर्ली पेशेंट या उनके घर लीगल गार्जियन से फिल करवा करके उसे साइन करा जाता है। एंड विटनेस सिग्नेचर भी उसमें लिए जाते हैं, यानी गवाह। विटनेस का मतलब होता है गवाह, कि ये लोग हॉस्पिटल प्रशासन के मना करने के बावजूद अपने रिस्क में अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा करके लिए जा रहे हैं, इस चीज़ पे ये लोग साइन करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड कीपिंग। जो हेल्थ केयर टीम के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पेशेंट की कंडीशन प्रॉपर्ली उसमें बताई जाती है, उसकी एडवाइस जो वो एडवाइस दे रहे हैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराया जाता है। जो रिस्क उनको हो सकते हैं उस रिस्क को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है, और जो पेशेंट से रिलेटेड डिसीज़न है उनको भी वो लोग प्रॉपर्ली शेयर करते हैं। स्टेप 4 में है आपका सिग्नेचर। ठीक है, ये सेम पॉइंट आपका फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फॉर लामा। अगर आप लामा के तहत अपने पेशेंट को लेकर के जाते हैं तो आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स या रिस्क देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल रिस्क की बात करें तो वर्सन ऑफ इलनेस देखने के लिए मिल सकता है। ट्रीटमेंट फेलियर, यानी जो ट्रीटमेंट चल रहा था जिस चीज़ का वो फेल हो सकता है। इन्फेक्शन भी पेशेंट को हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज़ हो सकते हैं। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन की यदि हम बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन में सडन डिसओरिएंटेशन हो सकता है, रीडमिशन ऑफ हॉस्पिटल हो सकता है, डिसेबिलिटी की कंडीशन आ सकती है, या डेथ इन सीवियर केसेस भी कॉज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे फाइनेंशियल रिस्क भी आ सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में आपका हायर ट्रीटमेंट, अगर आपका कॉस्ट आपके हायर ट्रीटमेंट कॉस्ट हैं जो वो भी आपके उनकी वजह से जो आप नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, तो आपको उसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और यदि आपके पेशेंट को इमरजेंसी केयर की नीड है और आप उसको तब भी आप उसको लामा के तहत डिस्चार्ज करा कर के लिए जा रहे हैं, तो उस तहत में भी आपके पेशेंट को रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लामा के तहत क्या हो सकती है, तो बिफोर पेशेंट लीव से पहले पेशेंट को क्या-क्या हो सकता है, तो इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली,
जब कोई पेशेंट लामा लेकर के खुद को डिस्चार्ज करवा रहा होता है, उस दौरान आपको तुरंत ही डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। असेस द पेशेंट कंडीशन, आप प्रॉपर्ली पेशेंट कंडीशन को असेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे द इम्पोर्टेंस एंड कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट। आपको उसे बताना है कि आपको इसको कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है और इससे क्या इम्पोर्टेंस है। प्रोवाइड करना है प्रॉपर पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और इनकरेज करना है पेशेंट को डिस्कस कंसर्न्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग द लामा प्रोसेस। लामा प्रोसेस के तहत हमें क्या क्या प्रोवाइड कराना है। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं लामा के तहत। जब आपका पेशेंट लीव लेकर के जा रहा होता है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आपको असेस करना है पेशेंट की कंडीशन को, एक्सप्लेन करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट। जो भी आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को, उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को प्रॉपर्ली इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। इनकरेज करना है पेशेंट को कि जो उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं, जो पेशेंट का क्या कंसर्न्स है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। जब आप लामा प्रोवाइड कर रहे होंगे उसके दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको असेस करना है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट है या नहीं है। आपको पेशेंट के ऊपर होने वाले जितने भी रिस्क आ रहे हैं उनको बारे में मतलब उनको प्रॉपर्ली इंश्योर करना है, ऑब्टेन करना है प्रॉपर। जो भी गार्जियन है, अटेंडर्स हैं, उनके प्रॉपर्ली सिग्नेचर विद विक्टिम के साथ। और आपको जितने भी पेशेंट के ऊपर आपके आईवी लाइन्स हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट्स इंसर्ट हैं पेशेंट के ऊपर, उन इक्विपमेंट्स को सेफली निकालने का ऑर्डर प्रोवाइड करना है। जब आपका पेशेंट वहाँ से चला जाएगा, लीव हो जाएगा, उसके दौरान आपको जो करना है उसमें आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली तैयार करना है। और ये रिकॉर्ड द पेशेंट कंडीशन एट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के तहत आपको प्रॉपर्ली पेशेंट कंडीशन को पेशेंट की कंडीशन को या उनके रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। एंड नोट ऑल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन चीज़ों को नोट करना है। इन्फॉर्म द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स, और आपको कंसर्न डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है आपका लीगल एंड एथिकल कंसीडरेशंस। क्या होता है ये? इसमें कॉम्पिटेंट एडल्ट्स हैव द राइट्स टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड मस्ट रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी। ये आपका सेकंड पॉइंट है होता है, जिसमें आप लोग जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो प्रॉपर पेशेंट की जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है उसकी मर्ज़ी, पेशेंट की जो इच्छा है उसके तहत ही आपको उसकी इच्छा की रिस्पेक्ट करते हुए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी है। अगर उस पेशेंट की इच्छा है कि वह मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है तो आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट बोथ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है आपको वो प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्योंकि वो आपके पेशेंट और आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। द पेशेंट शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड बिफोर मेकिंग द डिसीज़न। आपके पेशेंट्स ने जो भी डिसीज़न मेक किया है उस डिसीज़न को ले मतलब जो भी पेशेंट है उसको आपको उसके बारे में मतलब जो बीमारी है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, पूरी जानकारी प्रोवाइड करनी है। फिर आपको उसके डिसीज़न के बारे में भी जानना है कि पेशेंट ने क्या डिसीज़न लिया है और उसका क्या कंसेंट है। इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें, जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर लामा डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये पेशेंट्स राइट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन को हेल्थ केयर स्टाफ को, इंश्योर करता है कि आप प्रॉपरली डिसीज़न मेकिंग आपके इन्फॉर्म्ड डिसीज़न मेकिंग को, और मेंटेन करता है एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड्स को। तो आई होप आपको लामा से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि आपको लामा से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए हों तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादातर लोगों पे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।